बोलिए सदगुरुदेव की जय। कोटिन योग, एक योग नहीं। अपराधे प्राणी बिन सदगुरु जीव की हानि। आज आपसे अवस्थाओं पर बात करूंगा। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, पुंचार अवस्था जान, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। हम जब सपना देखते हैं तो स्वप्न देखने के टाइम पर सच लगता है। ये कोशिकाओं का ऐसा खेल है। जागने के बाद वही हम है जो स्वप्न को नित्य और सत्य समझ रहे थे, उसे ब्रह्म समझते हैं। कैसी अवस्थाएं हैं। अक्सर एक विषय पर मैं बात करता हूं, चेतना पर। आपके पास एक तो स्थूल शरीर की ये चेतना है। आप देखते हैं जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं बेहोश करके, उन पूरी कोशिकाओं को स्पंदनहीन बनाते हैं। इतनी तगड़ी काटा पीटी होती है। इसका मतलब है कि वो कोशिकाएं जब स्पंदनहीन हुई तो हम उस दुख सुख को उतनी देर अनुभव नहीं करते। पूरा शरीर का खेल था, पूरा खेल ही कोशिकाओं का है। आदमी के पास मुख्य तीन चेतनाएं हैं। एक स्थूल जो इस शरीर में है। इस स्थूल में जो हमारी कोशिकाएं हैं, इनकी तीन अवस्थाएं होती है। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। आप देखें, जागृत अवस्था में हमारी कोशिकाएं अन्य काम करती है। पूरा दिन खेल दिखाने के बाद जब वो कोशिकाएं थक जाती है, ऑटोमेटिक सो जाती है, फिर काम नहीं करती है। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोगों को निद्रा का अनुमान जब छा जाता है दिमाग पर, तो वो चेतन अवस्था होने के बावजूद भी अचेतन सा रहता है। सीधी बात है, वो कोशिकाएं बहुत थक गई, अब वो काम नहीं कर रही है। इतने में निद्रावस्था की कोशिकाएं जाग जाती है जो अभी विश्राम कर रही है, वो अपना काम शुरू कर देती है। कैसा खेल है। वो रात भर आपको स्वप्न दिखा करके थक जाती है। जब वो थकती है, ऑटो में सी है, तो पुनः जागृत अवस्था की कोशिकाएं जाग जाती हैं। यही क्रम चलता रहता है। वजह यह है, ये कोशिकाएं काम कर रही है। ये कोशिकाओं का पूरा खेल है। आपकी मेमोरी में 2 खरब कोशिकाएं हैं। सीधी बात है कि आप देखते हैं स्मार्टफोन है, 128 GB वाले की कीमत कम है, 256 वालों की ज़्यादा है, और फिर आगे बढ़ जाता है 500 कुछ और दाम बढ़ जाता है। इसलिए प्रकृति का ये नियम है। मानव शरीर में उन्होंने प्रतिभाएं और ताकत ज़्यादा दी है। वैज्ञानिकों का ये मानना है, आदमी से बड़ा मस्तिष्क हाथी का भी नहीं है, जबकि हाथी के पास बड़ी विशाल काया है। इंसान एट ए टाइम
उसके मस्तिष्क में 2 खरब कोशिकाएं हैं, अति सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, मेडिकल कॉलेज में कुछ लाशें भी रखते हैं, जिससे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, चीरा फाड़ी करके कि देखो आते यहाँ, प्रैक्टिकल दिखाते रहते हैं। तो अगर इंसान के दिमाग को थाली में रखकर दिखाएं तो आप डर जाएंगे, इतना कोमल है। इसलिए प्रकृति ने देखो संसाधन कितना गजब का किया है, एक बहुत मजबूत संदूकड़ी में इसको रखा है। इतनी मोटी हड्डी है देखो सर की, उसके अंदर सुरक्षित है। कई फिल्मों में और वृत्तांतों में भी आपने सुना होगा कि चोट लगने से मेमोरी चली गई, उसे फिर कुछ याद नहीं होता। आजकल तो ये सामने सामने हो रहा है। इस तरह जब ये कोशिकाओं का ही पूरा खेल है, स्थूल कोशिकाओं का, तो स्वप्नवत संसार नहीं हुआ। जो सपना पेखना जगरचना तिमजान, इनमें कछ साचो नहीं, ये नानक साची मान। ये पिंड ब्रह्मांड की नकल पर है। दूसरी हमारी अवस्था अंतःकरण की है। मैं अंतःकरण की चेतना का प्रमाण दूंगा, सटीक प्रमाण दूंगा। कभी कभी आप देखते हैं आपके पूर्वज अगर कहीं वो भटक रहे हैं तो आपके पास आते हैं, आपसे अपनी व्यथा बोलते हैं। जब उनका स्थूल शरीर खत्म हो गया तो उनको फिर आपकी सुध कैसे आई? उनको फिर आपका पता कैसे चला? इसका मतलब है अंतःकरण की कोशिकाएं हमारे इस स्थूल शरीर से भी ताकतवर है। वो अंतःकरण की कोशिकाएं सच्ची है। तभी तो जब कोई भी बात होती है, आप किसी से क्या कहते हैं भाई? दिल से कहना। इसका मतलब है दिमाग और दिल अलग चीजें हैं अलग। उस अंतःकरण की चेतना में अभी से कई गुना ज्यादा ज्ञान है। इसका प्रमाण महाभारत में भी मिलता है। तो बंधुओं, वो चेतना जो है, आखिर जब शरीर नहीं रहा, अगर वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि जो मेमोरी की हमारी कोशिकाएं उनका पूरा खेल है, जब आदमी मर गया तो मेमोरी की कोशिकाएं खत्म हो गई, फिर उसे कैसे पता चल रहा है कुछ भी? कुछ लोग कहते हैं प्रेत आत्माएं नहीं होती है। प्रेत आत्माएं होती है, प्रमाण देता हूं। अगर मैं कहूंगा संभव है, आपको भरोसा नहीं हो पाए। प्रेत आत्माओं का उल्लेख तो गीता में भी है, रामायण में भी है, और साहब ने भी वाणी में उसका उल्लेख किया है। स्वप्नावस्था में मनुष्य झूठ नहीं बोलता है। मैंने एक बात कई बार बोली है, ये ब्रेन शातिर है, इसकी बनावट ऐसी है। एक आदमी मेरे पास आया, अपनी समस्याएं बोल रहा था, मैं समस्याएं सुन रहा था।
अभी भी मैं समस्याएं सुन रहा था लोगों की। लोग आते हैं, समस्याएं बोलते हैं। वो आदमी मुझे कहने लगा, गुरुजी ये दुनिया बड़ी मतलब की है, धोखा है, पूरा छल है, कपट है। वो अपनी स्टोरी बोलता गया, मैं चुपचाप सुन रहा था। पहली बात तो मेरे पास कोई नई समस्या लेके नहीं आता है। 51-52 साल हो गए मुझे दीक्षा देते, तो ये सभी समस्याओं का मुझे बोध है। लोग किन किन समस्याओं से गुजरते हैं, उसकी बात मैं ध्यान से सुनता रहा। उसने बहुत लोगों का घर द्वार के लिए बोला, भाइयों के लिए बोला, पत्नी के लिए बोला, सबके लिए बोला। उसके कहने का निचोड़ था, दुनिया स्वार्थ में है, झूठी है, यहाँ कुछ अपना नहीं है। मैंने एक ही प्रश्न में उसकी सभी बातें समेट दी। मैं कहा, दुनिया मतलब की है, स्वार्थी है। उस दुनिया में तुम भी हो ना, या उससे तुम अलग हो? चुप हो गया। कहने का मतलब है, इस शरीर की बनावट ही ऐसी है। कैद खाने, जेल की बनावट ऐसी होती है, उससे कोई निकल नहीं सके, तभी तो वो जेल है। अगर आराम से निकल गया, फिर वो कैसा जेल है? इस तरह से पूरी मस्तिष्क की कोशिकाएं भ्रमांक है। जब मैं एक शब्द बोलता हूं तो लोग मेरे इस शब्द से शायद संभवतः सहमत नहीं हो। मैं कहता हूं, ब्रेन इज फ्रॉड, ये दिमाग एक छल है। इस ब्रेन के 4 अंग हैं। अक्सर मैं उन पर बात करता रहता हूं, और चारों फिर एक है, पर कार्य करने के निमित्त 4 अंग है। जैसे पानी के 3 रूप है, तरल, ठोस और वाष्प। जब पानी अपनी स्वाभाविक स्थिति में है तो उसको जल कहते हैं। जब 0 डिग्री पर पहुंच जाता है, बर्फ बन जाता है, उसकी संज्ञा बर्फ है। जब हम उसी जल को उबाल देते हैं तो वाष्पीकृत हो जाता है। आपको आजमाना है, एक कढ़ाई में आप 1 लीटर पानी रख दो, उबालते जाओ, एंड में कढ़ाई खाली हो जाएगी, यानी पूरा वाष्प बन के चला गया। इसी बड़वानल क्रिया द्वारा समुद्र परिशोधित और प्यूरिफाइड होता है। तो इसी तरह मन की, लेकिन जल, बर्फ और वाष्प में रूपांतरण है, तात्विक भिन्नता नहीं है। रूप अंतर बदलता है, लेकिन तात्विक भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार मस्तिष्क के 4 रूप है, जो अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन उनमें तात्विक भिन्नता नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन के 4 रूप हैं, लेकिन इनमें तात्विक भिन्नता नहीं है। चारों मन है। आप शरीर के लिए भी सोचें, कितनी अद्भुत चीजें हैं, कितना फास्ट काम होता है। मस्तिष्क ने वहां से आज्ञा दी, कोई बड़ा भद्र व्यक्ति आया, नमस्कार करो, एकदम उसकी आज्ञा इम्प्लीमेंट करती है पूरी बॉडी। इतना जल्दी इम्प्लीमेंट करते हैं कि विद इन नो टाइम। अभी मैं बोल रहा हूं, मुझे चित्त शब्दकोश देता जा रहा है, बुद्धि उसको सहयोग दी जा रही है, और अहंकार क्रिया करके बाहर रखता जा रहा है। देखा, चारों का योग इतना टॉप कॉम्बिनेशन है कि पूछो मत। यहीं पर तो साहब ने एक शब्द बड़ा सटीक बोल दिया, संतों तन खोजे मन पाया।
अगर पूरे शरीर का आप मंथन करेंगे तो पूरा शरीर मन है, पूरा शरीर मन है। इस शरीर में 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण की इंद्रियां हैं। सबका राजा मन है। आइडियोलॉजी साहब की कितनी डीप है। मन करता यह देह समाना। फिर एक शब्द में एक बात और कह रहे हैं, या तन में और रहे न कोई, इस तन में और कोई नहीं है, मन और जीव रहे मिल दोई। इसमें मन और जीव दो रहते हैं, बाकी कोई नहीं है। भ्रमवश आत्मा ने अपने को मन माना, अपने को शरीर माना। ये भ्रम भी मन के कारण से उत्पन्न हुआ। जैसे अंधकार से अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। हम रोशनी में बैठे हैं, सब चीज देख रहे हैं। अंधकार से अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है। अंधेरा हो गया, आपको अज्ञान होगा, कौन सी चीज कहां पर है आपको नहीं पता चला, अज्ञान हुआ। उससे संशय हो गया, सामने पता नहीं क्या है। संशय से भय उत्पन्न हुआ, भय से दुख। ये चारों अज्ञान से ही उत्पन्न हुए। अब यहां ये संसार पूरा मन से है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, जगत बना है मन से। फिर इस शरीर में 3 अवस्थाएं आती हैं। 3 क्यों 4, सभी अवस्थाएं शरीर में हैं। पहला सुसुप्ति में, आप सुसुप्ति में चले जाते हैं। इसको मूर्छावस्था भी कहते हैं, घोर निद्रावस्था भी कहते हैं। उस समय आपका कंसंट्रेशन का पॉइंट नाभि में होता है। अभी से 1000 गुना कम ज्ञान होता है। उस अवस्था में नींद से जब बाहर निकलते हैं आप, तो दरो दीवार को अनजान होकर चेक करते हैं, कहाँ हूं, ये कैसी अवस्था आ गई। क्योंकि स्वप्न अवस्था में जिन दृश्यों को देख रहे थे आप, उसमें रमे हुए थे। सडनली अगर आपकी आंख खुल गई उस सुसुप्ति से, तो आप किसी चीज को पहचान नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद ये होता है। इसलिए कहा गया है किसी को जल्दी नहीं उठाना। अगर आवश्यक हो उठाना, पहले तो उठाना नहीं। अगर आवश्यक हो उठाना तो तरीके से उठाना। पहले हल्की आवाज देना, वो लौटेगा चेतन अवस्था में। नहीं सुने थोड़ी और, फिर धीरे से पैर को ऐसे दबाना, हल्का स्पर्श, ऐसे करके नहीं उठाना, अपसेट हो जाएगा। इसमें जागृत और निद्रा अवस्था की दोनों कोशिकाएं एक दूसरे का विरोध करती है। क्योंकि निद्रा अवस्था की कोशिकाएं अपना काम कर रही थी और जागृत अवस्था की कोशिकाओं को जबरदस्ती जगा दिया। दोनों में एक विरोधात्मक क्रिया हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं समाधि में और नींद में आदमी को एकाएक नहीं जगाना, और बच्चों को तो जगाना ही नहीं है। बच्चे उस अवस्था में रोते हैं। आप देखिए क्यों रोते हैं, उनकी कोमल कोशिकाएं हैं। बच्चे रोते हैं, आप सोचते हो नींद से उठकर रो रहा है, आपने उसको नींद से उठाया, सोने दो। इस तरह से अवस्थाएं ऐसी से। अब देखें स्वप्नावस्था में आपका पूरा कंसंट्रेशन बाईं तरफ एक कोशिका है जो बाल से भी 1000 गुना बारीक है, उसमें आप पहुंच जाते हैं। वाह क्या बात है साहब, ऐसे ही नहीं कह रहे। ये काया है समृत केरी, काया की गत कहो नहरी। शिव को रक्षो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया आता है बड़ला जाने भेद कोई। उसके बाद जागृत में चक्षण में वासा। जब आदमी जागृत अवस्था में पहुंच जाता है उस समय आपकी चेतना का केंद्र आंखें होती है। इसलिए जब भी कुछ आदमी बातचीत करता है तो अगले के हाव भाव को आंखों में पड़ता है।
ये काम छोटे बच्चे भी करते हैं, वो बोलना नहीं जानते। एक बच्चे को मैं बर्फी का टुकड़ा दे रहा था, उसने उसको देखा, उसको नहीं पता था ये खाने की चीज है। प्रश्न सूचक दृष्टि से माँ की तरफ देखा, क्योंकि वो माँ को अपना गार्जियन समझ रहा था, समझता है, वो जान जाता है ये मेरी हितेश है। तो जैसे गूंगे लोग हैं, समझते सब कुछ है, बोल नहीं पाते, क्योंकि उनकी वो कोशिकाएं कुंद हो चुकी है। इसी तरह बच्चे सब कुछ समझते हैं। आप बच्चों को हल्के में नहीं लो, वो मान भी समझते हैं, अपमान समझते हैं, सुख समझते हैं, दुख समझते हैं, क्योंकि आत्मदेव शरीर में बच्चा नहीं है, ये तो शरीर की प्रॉब्लम है। तो आप जब आज्ञा चक्र में पहुंच जाते हैं तो तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। आमतौर पर ध्यान केंद्र में लोग आज्ञा चक्र में ही ध्यान रखते हैं, अच्छी बात है। जब ये तुरीयावस्था में पहुंच जाता है, अभी से 1000 गुना अधिक चेतन शक्ति आ जाती है। आप विचार करें, इसलिए उस अवस्था में पहुंचकर रिद्धि सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। ओमकार भूचरी मुद्रा, इसको भूचरी मुद्रा कहते हैं। वहां की कोशिकाओं को जगाने का भी एक तरीका है, कंसंट्रेशन से कोशिकाएं जगती है। तुरीयातीत में जब ये जाता है तो महाशून्य में पहुंच जाता है, सहस्त्र सार से ऊपर। अब यहां साहब यहां तक का वर्णन, यहां तक वर्णन है, पर साहब एक अजूबी बात बोल रहे हैं। तुरीयातीत ताह के पारा, विनती करे तह दास तुम्हारा। तुरीयातीत ताह के पारा, बंधु, इस तरह वो भी कोशिकाएं सुषुम्ना में जब खुल जाती है तो महाप्रज्ञावस्था में पहुंच जाता है। वो नाड़ियां बहुत अजीब खेल दिखाती है। ये सब दिखाने की ताकत हमारे शरीर की बाकी कोशिकाओं में नहीं है। क्या अद्भुत रचना है इस शरीर की। यहां तक योगेश्वर जाते हैं। पर साहब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं, तुरीयातीत ताह के पारा, विनती करें तह दास तुम्हारा। तुरीयातीत ताह के पारा, विनती करें तह दास तुम्हारा, उसके भी परे। इसका मतलब यह है, उस समय हम एक अद्भुत शरीर प्राप्त होता है जब ये तुरीयातीत अवस्था में पहुंच जाता है। गजब का शरीर है। उस अवस्था में पहुंचने के बाद, जैसे निद्रावस्था में हमें स्थूल जगत का बोध नहीं होता है, इस तरह इस पूरा कोई बोध ही नहीं होता है। बाकी सभी कोशिकाएं सीज हो गई। जैसे निद्रावस्था में जाने के बाद निद्रावस्था को अनुभव कराने वाली कोशिकाएं सुषुप्त अवस्था में पहुंच गई तो आप नींद में पहुंच गए। इसी तरह तुरीयातीत अवस्था में पहुंचने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, पर चेतना हजारों गुना ज्यादा होगी। पर साहब कह रहे तुरीयातीत ताह के पारा, वहां हमारे अंतःकरण की कोशिकाएं काम करती हैं। तुरीयातीत में इन कोशिकाओं का संबंध कट जाता है। क्यों कट जाता है? क्योंकि वो तुरीयातीत में पहुंचने के लिए पूरे शरीर को लॉक कर देता है। पूरे शरीर का संचालन प्राणों से होता है। ये प्राणों को शिफ्ट करके शून्य में समा देता है। इसलिए उस अवस्था में अंतःकरण काम करता है। वाह, ये खेल है। और अद्भुत शक्तियां प्राप्त हो जाती है इसी शरीर के द्वारा। तब वो आंतरिक यात्राओं को करता है। जो नहीं समझता है वो कहता है छोड़ो, अपने बस की बात नहीं है। तभी तो रामायण में भी एक प्रसंग आया है, करियो जब बहुकाल सत्संगा, तबे होय संसुरति भंगा। वो अवस्था बड़ी अद्भुत है।
उसका इशारा साहब ने अपनी कई जगह वाणियों में किया। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमणा दूर भागी। बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषमना डोर तह जाए लागी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब देखिए यहां कह रहा है पवन को पलटकर शून्य। जब पवन पलट दी, स्वाभाविक है हमारे इस पूरे शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी पवन से मिल रही है। पहले कलाई की घड़ी नहीं थी, ये बाद में चली है। हमने भी देखा बड़ी घड़ी होती थी कमर में, गांधी जी को भी देखना कहीं कहीं मिलेगी ये चीज। बाद में घड़ियां आई, अब वो घड़ियों की चाबी भरते थे। चाबी भरने से वो घड़ी चार्ज होती थी। इसलिए एक टाइम होता था, मान लो 12 बजे चाबी भरना है, अगर नहीं भरी तो फिर घड़ी टाइम सही नहीं दिखाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। बाद में वैज्ञानिकों ने एक सिस्टम निकाला, ऑटोमेटिक घड़ियां। हमने वो भी पहनी और पुराने जमाने की भी पहनी। वो जब हम चलते थे एक चक्र घूमता है उसमें, वो घड़ी उससे चलेगी और आपकी नब्ज की धड़कन के द्वारा उसको एनर्जी मिलेगी। बाद में वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी निकाली, बड़ी गजब की थ्योरी निकाली। घड़ी में सेल डालने लग गए, वो सेल से घड़ी साल 6 महीने चलने लगी। वाह, काफी ड्यूरेबिलिटी हुई मिली उसे। लेकिन वर्तमान में टेक्नोलॉजी और बढ़ गई। एक माता का बेटा अमेरिका में डॉक्टर, वो माता अमेरिका गई अपने बेटे के पास, वहां से एक घड़ी लाई। ये करीब 10-15 साल पुरानी बात बता। माई ने मुझे वो घड़ी दी। मुझे कहा साहब जी ये घड़ी किसी को देना नहीं, 1 लाख रुपए की है। मैंने कहा इस घड़ी की क्या खूबी है? बोला इसमें कोई सेल नहीं पड़ता है, ये बिना सेल के चलेगी, आपको चाबी भी नहीं भरना है। कैसे चलेगी? बोला सोलर एनर्जी से। सिर्फ साल में 1.5 मिनट 1 मिनट उसे सूरज के साथ रखना, ऐसे दिखाना, चार्ज हो जाती। क्या क्या टेक्नोलॉजी है। इसी प्रकार से उस समय की एनर्जी एक अद्भुत एनर्जी है। ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक लोग भी अमरत्व की खोज कर रहे हैं। विज्ञान तो अध्यात्म का छोटा बेटा है। विज्ञान तो अध्यात्म का एक छोटा सा बेटा है। इसी तरह एक प्रमाण भी आता है शास्त्रों में। हमारे ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या की बिना भोजन छाजन खाए। वाल्मीकि जी ने घोर तपस्या की, इवन शरीर तक दीमक आ गया, लेकिन देखो फिर भी जीवित रहे। ऐसी स्थिति में एनर्जी कहाँ से मिलती है? आत्मा की एनर्जी मिलती है। देखा हम कहाँ से चल रहे थे, पहले वो घड़ी आई तो खुश होते थे, टांगते थे कमर में। बाद में वैज्ञानिकों ने घड़ी बनाई, चाबी भरते थे, उसको एनर्जी मिल जाती थी। धीरे धीरे हम सोलर एनर्जी तक पहुंचेंगे। अब वैज्ञानिक कुछ ऐसा कार्य करेंगे उसमें सोलर एनर्जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से मनुष्य भी अमरत्व की खोज कर रहा है। तभी तो कहीं वो कह रहे हैं कोशिकाओं को नहीं टूटे, कभी रिसर्च कर रहे हैं, कभी वो फिर मेमोरी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कि मरने के बाद
1 सेकंड से 15-16 सेकंड तक आदमी का ब्रेन लाइव रहता है, अलाइव रहता है, जिंदा रहता है। फिर वो भी उन्होंने देखा, फिर उन्होंने 3D सिस्टम निकाला, यानी विज्ञान भी लगा हुआ है उस खोज में। तो वहां पर जाने के बाद में जब अमरलोक में आत्मा पहुंचते हैं, वहां आत्म चेतना जागती है। क्या बात है। मैं लोगों से कहता हूं, डार्क इज एवरीवेयर, अंधकार हर जगह है। चाहे हजारों रोशनी आप करें, चाहे सूरज भी उग जाए, अंधकार है। अंधकार एवरीवेयर है। तभी तो वैज्ञानिक कह रहे हैं डार्क मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। अंधकार ही संसार की आत्मा है। इसी तरह से वहां अंधकार है ही नहीं। हमने कई रोशनियां की, आदमी कृत्रिम रोशनी करता है। आप देखो डे एंड नाइट मैच, क्रिकेट मैच में क्या होता है, दिन जैसा बना। मैं कह रहा जब दोपहर की धूप सर पर है तभी भी अंधेरा है। अंधेरा तो है। ब्रह्मांड में 90% अंधकार है, 10% सब सूर्य का प्रकाश है। इसी प्रकार आपकी चेतना पर कई आवरण है, पर जब ये आत्मा अपने ओरिजिन सतलोक में पहुंचती है, वहां तहां अंधकार कबो न होई, तो वहां एक चेतना जागृत होती है। वहां जाकर ऐसा नहीं अनुभव होता है कि हम पहली बार आए हैं। वहां ऐसा आभास होता है हम यहीं थे। वहां जब हंसों से मुलाकात होती है, इसका उल्लेख है वाणियों में भी है। तो वहां कह रहे हैं तुम धन्य हो, वहां कलयुग में गुरु को पहचाना। इसका मतलब है बेसिक हमारे पास 3 चेतनाएं हैं। एक हमारी भौतिक चेतना है, एक अंतःकरण की चेतना है, एक आत्म चेतना है। क्योंकि आत्मा है ही चेतन स्वरूप। सच ये है कि तीनों का संचालन आत्मदेव कर रहा है। जैसे आदमी की स्थूल शरीर की प्रक्रिया से परछाई भी प्रक्रिया करती है। खेल बड़ा विकट है, बिना सदगुरु के ये समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए तो कहा ना, आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। आत्मा को जानने के बाद समस्त ज्ञान आ जाते हैं। उस परम सत्ता को जानने के बाद सर्वज्ञ हो जाता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, रामायण में भी उल्लेख आता है, आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। तो इन अवस्थाओं में और जो प्रज्ञावान पुरुष है वो क्या करते हैं, हमेशा वो तुरीयावस्था में रहते हैं। कभी कभी आप संतों का फोटो देख रहे हैं, उन फोटो में ऐसा लगता है जैसे आंखें तो खुली हैं लेकिन खिंचाव ऊपर की तरफ है। एक रंग में जो रहे ऐसा बड़ला कोई। इसलिए हमेशा वो खाते पीते जागते सोते उसी अवस्था में रहता है। इस स्थूल शरीर में रहकर भी वो उस अवस्था में रहता है। इसका उल्लेख साहब ने वाणी में किया है, एक रंग में जो रहे ऐसा बड़ला कोई। वो इस अज्ञानावस्था में नहीं आना चाहता है, शरीर की स्थूल चेतना में नहीं आना चाहता है, ये जागृत रहता है। इसलिए साहब ने सूरत का खेल पूरा पूरा बोला। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब जी।